Hello students, this is the third video of chapter number 2 and today in continuation with types of accounts, we are going to identify the accounts in a transaction. Of course हम लोगों को account का नाम लिखना होता है किसी भी transaction में. तो हम कैसे find out करेंगे कि transaction में कौन कौन से account affect हुए हैं. तो आज हम identify करेंगे accounts अलग अलग transaction से और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो. हियर फर्स्ट ट्रांजैक्शन इज स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 1 लाख. सो देखिए स्टार्टेड बिजनेस की जब हम बात करते हैं तो बिजनेस किसने स्टार्ट किया होगा. तो बिजनेस इज स्टार्टेड बाय ओनर, राइट. और ओनर को हम कभी भी बिजनेस जो है ओनर को कभी भी नाम से नहीं बुलाता है, वो उसे कहता है कैपिटल. ओके. सो जब भी हम ओनर की बात करते हैं तो हमें कैपिटल अकाउंट क्या नाम याद आता है, या ऐसा कहूं स्टार्टेड या कमेंस्ड बिजनेस की अगर बात आती है तो कैपिटल अकाउंट हमें याद आता है, हमें ओनर याद आता है हु इज ब्रिंगिंग कैश टू द business. Therefore, capital account will be the one account of out of this transaction. Now, second account is cash account. कैश अकाउंट यहां पर कैसे होगा, क्योंकि ओनर बिजनेस में क्या लेकर आ रहा है, कैश लेकर आ रहा है. तो देखिए हमने एक ट्रांजैक्शन में टू फोल्ड इफेक्ट फाइंड आउट किए हैं. फर्स्ट हो गया हमारा कैपिटल अकाउंट और सेकंड हो गया है हमारा कैश अकाउंट. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया है. सेकंड एक एग्जांपल हमने लिया है, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम हिंडाल्को लिमिटेड फॉर ₹2 लाख. तो यहां पर हम देखेंगे तो परचेज्ड मशीनरी में हमें एक दिखता है मशीनरी अकाउंट, बिकॉज मशीनरी इज अ थिंग. तो मशीनरी अकाउंट हो सकता है. फिर हमने किससे मशीन परचेज की है, तो वी हैव परचेज मशीनरी फ्रॉम हिंडाल्को लिमिटेड. ही इज अ पर्सन, आई मीन इट इज अ ग्रुप ऑफ पर्सन, तो ये पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, राइट. हिंडाल्को लिमिटेड. और फॉर ₹2 लाख, तो हमें ऐसा लगता है कि पैसे की बात आई है तो यहाँ पर कैश भी हो सकता है. लेकिन बहुत ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये है कि जब भी ऐसा कोई ट्रांजैक्शन आता है जिसमें किसी पर्सन का नाम है और कैश के बारे में स्पेसिफाई नहीं किया है, इन दैट केस वी विल नॉट रिकॉर्ड दिस कैश अकाउंट. तो ये दो अकाउंट कौन से हो गए हमारे, मशीनरी अकाउंट एंड हिंडाल्को लिमिटेड अकाउंट. ठीक है. तो आप ये समझिए कि यहाँ पर से कैश अकाउंट जो है वो रिमूव हो जाएगा. सो इन दिस ट्रांजेक्शन वी हैव टू अकाउंट, मशीनरी अकाउंट एंड हिंडाल्को लिमिटेड अकाउंट. अगर हमने मशीनरी परचेज किया और इस ट्रांजेक्शन को कुछ इस तरीके से बताया गया, परचेज्ड मशीनरी फ्रॉम हिंडाल्को लिमिटेड फॉर कैश. अगर यहां पर ऐसा लिखा है कि कैश का पेमेंट हो चुका है, फॉर कैश वर्ड सिग्निफाइज दैट कैश इज ऑलरेडी पेड. तो अगर कैश का पेमेंट हो चुका है तो इन दैट केस cash account will be considered and Hindalco Limited account will not be considered. रीजन इसका ये है कि जब आपने मशीनरी परचेज कर ली है, कैश का पेमेंट कर दिया है, तो क्या फर्क पड़ता है हमने मशीन किससे परचेज की है. तो हमें अकाउंट्स में जो दो नाम लिखने होंगे वो होंगे मशीनरी अकाउंट और कैश अकाउंट. आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया है. कोई भी ट्रांजेक्शन हो जिसमें पर्सनल अकाउंट का अगर नाम लिखा है, तो जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए कि वो कैश अकाउंट है, वी विल कंसीडर इट एज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन. जब तक स्पेसिफाई ना किया जाए कि वो कैश ट्रांजेक्शन है, वी विल कंसीडर इट एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. नाउ दिस एग्जाम्पल सेज सोल्ड गुड्स टू दीपिका फॉर ₹5,000. सोल्ड गुड्स में हमें ख्याल आता है कि हमें गुड्स अकाउंट हो सकता है बिकॉज इट इज अ थिंग, और दीपिका अकाउंट हो सकता है बिकॉज इट इज अ पर्सन. पर सावधान हो जाएं, जब भी गुड्स की बात आती है तो इंस्टेड ऑफ राइटिंग गुड्स अकाउंट
हम सेल्स या परचेस अकाउंट लिखते हैं क्योंकि हम बिजनेस जो कर रहे हैं वो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हैं, और प्रॉफिट अर्न करने के लिए हमें गुड्स के बारे में पता करना जरूरी नहीं है। सेल्स और परचेस अलग अलग पता होना जरूरी होता है। So therefore, instead of writing goods account, we will write here sales account, and second account will be Deepika's account. Okay, so sales जो है ये हमारी इनकम हो जाएगी, और जब हम सेल्स के बारे में बात करेंगे तो ऑटोमेटिकली गुड्स उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। तो एक ध्यान रखने की बात यहाँ पर ये हुई कि अगर हम कोई असेट परचेज करते हैं तो उस असेट को हम उसके नाम से लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ वी परचेज्ड अ मशीनरी, वी हैव रिटन इट विद द नेम ऑफ मशीनरी अकाउंट, but if we are purchasing or selling goods, then we will use purchase or sale account instead of goods account. आई होप आपको ये बात भी बहुत अच्छे से ध्यान रहेगी। और आगे चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू दीपिका फॉर कैश। तो नाउ वी कैन फाइंड आउट हियर, गुड्स अगर सेल किया है तो फर्स्ट थिंग इज सेल्स अकाउंट शुड बी हियर, फर्स्ट नेम शुड बी सेल्स अकाउंट। देन here Deepika account is also there, Deepika's account, and cash account is also there. So which one you will eliminate? तो देखिए यहाँ पर दीपिकाज अकाउंट जो है इट इज अननेसेसरी, क्योंकि हम गुड सेल कर चुके हैं और बदले में हमें कैश रिसीव हो चुका है, तो हमने किसे गुड सेल किया उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए whenever cash is involved in a transaction, so personal account will be avoided and cash account will be involved. So two accounts involved here will be sales account and cash account. Let's see one more example. Paid salary to Motu rupees 2000. Okay, so here I have seen word paid. पेड का मतलब होता है कि पेमेंट कर दिया है, और पेमेंट कैसे किया होगा? ऑफ कोर्स वी वुड हैव पेड इन कैश। और हमने किस चीज का पेमेंट किया है? वी हैव पेड सैलरी विच इज एन एक्सपेंस। अब यहाँ पर एक अकाउंट और आएगा, मोटूज अकाउंट। तो ये मोटूज अकाउंट जो है इसको हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पेमेंट करना था सैलरी का। जब हम वो सैलरी को पे कर चुके, दैट मीन्स वी हैव ऑलरेडी गिवन कैश, सो इट इज नॉट इम्पोर्टेंट दैट टू whom we have given cash. So two accounts involved here will be cash account and salary account. तो यहाँ पर पेड वर्ड जो है, सो इट इज हैविंग अ एको। जब भी मैं एक बार पेड बोलती हूँ तो मुझे सुनाई देता है कैश कैश कैश, राइट। तो यहाँ पर पेड का मतलब है कि कैश जो है वो बिजनेस से जा चुका है, देयरफॉर कैश अकाउंट इज इन्वॉल्व्ड अलोंग विथ सैलरी अकाउंट। Let's move to the next transaction. Withdrew goods worth rupees 3000. Withdrew goods, जब भी यहाँ पर withdrew की बात आएगी तो क्या विड्रॉ किया है? गुड्स। अब कुछ नहीं कहा है तो हम ये मानेंगे कि ओनर ने गुड्स विड्रॉ किया है। किस लिए? फॉर टेकिंग इट। तो हम क्या समझेंगे कि ओनर हैज विड्रॉन गुड्स टू टेक इट होम, वो घर लेकर गया है गुड्स को। तो ओनर जो है उसके हमारे बिजनेस में दो नाम है, एक तो है कैपिटल और दूसरा है ड्राइंग्स। जब भी ओनर बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करता है तो वो कैपिटल कहलाता है, और जब भी वो पैसा या गुड्स या असेट विड्रॉ करता है तो वो ड्राइंग्स कहलाती है। तो यहाँ पर अगर ओनर ने कुछ विड्रॉ किया है अपने घर ले जाने के लिए तो दैट विल बी कॉल्ड एज ड्राइंग्स। और क्या चीज विड्रॉ की है? गुड्स विड्रॉ किया है।
तो देखिए परचेस या सेल के कारण, परचेस या सेल को छोड़कर किसी भी और कारण से यहाँ पर गुड्स का नाम आएगा तो हम उसे गुड्स अकाउंट के नाम से लिख सकते हैं। तो वी हैव टू अकाउंट्स हियर, वन इज ड्रॉइंग्स अकाउंट, another one is goods account. Many a times this goods account is replaced by purchase account also. तो अगर आप गुड्स अकाउंट भी लिखते हैं तो वो रॉन्ग नहीं होगा, आपको परचेस अकाउंट याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट, हमारे पास कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं तो हम इसमें फाइंड आउट करेंगे कि इन ट्रांजेक्शन्स में कौन कौन से अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं। नीमा स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। नीमा ने बिजनेस स्टार्ट किया है तो हु इज नीमा? नीमा इज ओनर, राइट? और ओनर को कभी भी नाम से नहीं बुलाया जा सकता है। ओनर ने अगर अमाउंट इन्वेस्ट किया है तो कैपिटल अकाउंट शुड बी अफेक्टेड। और बिजनेस में क्या लेकर के आई है नीमा? नीमा हैव ब्रॉट कैश इन बिजनेस, देयरफॉर कैश अकाउंट इज अफेक्टेड ऑन द सेकंड हैंड। नाउ परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 20,000। गुड्स की बात करेंगे तो परचेज किया है तो गुड्स अकाउंट आने की बजाय परचेस अकाउंट नाम आएगा। और यहाँ पर किससे परचेज किया है कुछ नहीं लिखा गया है तो वी विल कंसीडर दैट परचेज इज मेड इन कैश। तो कैश का पेमेंट किया है ये मानकर हम यहाँ पर कैश अकाउंट लिखेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स फ्रॉम रमेश वर्थ रुपीज 10,000। तो देखिए गुड्स का सेल हुआ है तो इसलिए हम सेल्स अकाउंट का नाम लिखेंगे। तो वन अकाउंट इज सेल्स अकाउंट। और रमेश से हमने, रमेश को गुड्स सेल किया है तो सेकेंड थिंग इज रमेश अकाउंट। ओके, क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं कहा है कि रमेश से कैश रिसीव हो गया है तो वी विल कंसीडर इट एज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। नेक्स्ट, पेड सैलरी। पेड बोला तो कैश, कैश कैश आवाज आती है मुझे, पेड है एको, तो एक हो जाएगा मेरा कैश अकाउंट। और क्या पे किया है? सैलरी विच इज एन एक्सपेंस, सो सेकेंड वन इज सैलरी अकाउंट। एंड इट डजेंट मैटर वो सैलरी किसको पे की है, तो राजू अकाउंट को यहाँ पर इफेक्ट में नहीं लाने वाले। रिसीव्ड रेंट, तो रिसीव हैव सेम एको, कैश कैश। क्या रेंट में क्या रिसीव करेंगे हम, राइट? तो रेंट में हम कैश ही रिसीव करने वाले। वन इज कैश अकाउंट, अनदर वन इज रेंट अकाउंट बिकॉज रेंट इज एन एक्सपेंस विच वी आर पेइंग। सोल्ड गुड्स, गुड्स की बात आई तो सेल्स अकाउंट यहाँ पर आएगा, 100% बात पक्की है। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू राम एंड सन्स, कुछ लोग क्रेडिट अकाउंट यहाँ पर लिख देते हैं। क्रेडिट कोई अकाउंट नहीं होता है, क्रेडिट शब्द का मतलब होता है उधार। तो जब हम क्रेडिट की बात करें दैट मीन्स वी हैव मेड अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन विथ राम एंड सन्स, तो राम एंड सन्स अकाउंट शुड बी अफेक्टेड, राम एंड सन्स अकाउंट। डिपॉजिटेड कैश इन बैंक, तो हमने कैश को बैंक में डिपॉजिट किया है। वन अकाउंट विल बी कैश अकाउंट, अनदर अकाउंट विल बी बैंक अकाउंट। नेक्स्ट, विड्रू गुड्स फॉर पर्सनल यूज, तो देखिए पर्सनल यूज मतलब घर ले जा रहा है। कौन घर ले जा रहा है गुड्स को? ओनर ले जा रहा है। तो वन अकाउंट विल बी ड्रॉइंग्स अकाउंट, another account will be goods account. Received from Krishna rupees 3,800. अभी received from Krishna लिखा तो received have a echo of cash, cash, cash. So cash account will be one account affected. और ये cash कौन दे रहा है? Krishna have paid cash.
Therefore, Krishna's account will be another account affected. Additional capital brought by Nima rupees 7,000. Now अब ये तो हमें याद होना चाहिए कि नीमा कौन है. नीमा is owner. ओनर जब बिजनेस में कैश लेकर आ रहा है तो इट इज अ इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट होता है तो ओनर को किस नाम से बुलाया जाता है? ऑफ कोर्स कैपिटल के नाम से. तो वन अकाउंट अफेक्टेड इज कैपिटल अकाउंट. और एडिशनल कैपिटल में क्या लेकर आया है? तो जब कुछ नहीं कहा है तो हम मानते हैं कैश अकाउंट लेकर के आया है. ओके, सो कैश बिजनेस में आया है इसलिए कैश अकाउंट अफेक्ट होगा. इस तरीके से कुछ हमने अकाउंट्स आइडेंटिफिकेशन यहाँ पर देखा. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 3 गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग अलोंग विथ हाउ वी कैन फाइंड आउट कौन सा रूल कहाँ पर किस तरीके से लग रहा है. तो अगले वीडियो को देखने के लिए स्टे ट्यून्ड. प्लीज लाइक, share and subscribe my video. Sharing is caring, and of course press the bell icon. Thank you so much.